हाय दोस्तों, हाउ आर यू। आपका फिर से एक बार स्वागत है योद्धा ट्रेडर पेज में। ओके, तो आज हम बात करेंगे, अगर किसी को शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, अगर वो बिगिनर है तो उसे स्टॉक आइडेंटिफाई कैसे करने हैं, स्टॉक फाइंड कैसे करने हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के एक छोटे से वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि कब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कब हमें एग्जिट करना चाहिए, कब एंट्री लेना चाहिए और कैसे हमें स्टॉक को आइडेंटिफाई करना चाहिए। ओके, तो ये मैं मेरे एंजल वन के एप्लीकेशन के अंदर आ चुका हूँ। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एंजल वन का इंटरफेस। तो अब हम देखेंगे कि हमें एंट्री और एग्ज़िट कैसे करना है, हमें स्टॉक को आइडेंटिफाई कैसे करना है, कौन से टाइम फ्रेम में करना है। लेट्स सी, अभी मैं एक चार्ट ओपन करता हूँ, एक पर्टिकुलर शेयर हम ले लेते हैं। ओके, तो अभी हम एक कोई भी एक अच्छा सा स्टॉक ले लेते हैं, रिलायंस की बात करते हैं। चलो, यहाँ पे अभी मैंने रिलायंस का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, आप देख पा रहे हो। यहाँ पे मैंने रिलायंस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। ओके, राइट। अब क्या क्वेश्चन आता है कि अब हमें यहाँ पे चार्ट तो दिख रहा है, लेकिन हम एंट्री कहाँ पे करें और इसको एग्जिट कहाँ पे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप टेक्निकली देखने जाओगे तो वेयर वी हैव टू एंटर एंड वेयर टू एग्जिट विद मैसिव प्रॉफिट। ओके, राइट। तो इसके लिए आपको टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, राइट। ओके, मैं आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ कि आपको क्या करना है। देखो, अभी यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल टूल को यूज़ करके, यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल्स का यूज़ करूँगा। ये रहा रेक्टेंगल टूल, और यहाँ पे करीबन मुझे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ओके ओके, देखो यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ से एक अच्छा सा सपोर्ट लिया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से सपोर्ट लिया है स्टॉक ने। ओके, वेट 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 एक यहाँ से सपोर्ट लिया है। ओके, दूसरा सपोर्ट लिया है यहाँ से। ओके, और एक मिनट, मैं ब्रश से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये रहा ब्रश, एक सपोर्ट यहाँ पे लिया है, एक सपोर्ट यहाँ पे लिया है। ओके, अब यहाँ से एक बुलिश बेरिश कैंडल देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि वो वापस यहाँ पे रिटेस्ट करके वो ऐसे ऊपर जाए। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। देखो, स्टॉक मार्केट में हमेशा पॉसिबिलिटी से काम होता है। हम अनुमान लगा सकते हैं, 100% श्योरिटी नहीं होती कि आप जो चाहोगे वह होगा, लेकिन हमारा टेक्निकल 95 या 90% बहुत काम करता है। ठीक है, देखो, हम पिछला डाटा देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, लेकिन ये नीचे आ रहा है इस तरह से, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे वो रिटेस्ट मार के ऐसे ऊपर जाए। ठीक है, तो ये सी पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो अभी आप आ गए डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में क्या होगा, आपने देखा कि यहाँ पे हमको क्या स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ओके, अब मैं चलूँगा 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है स्टॉक। ओके, देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी अगर आपको बेसिक आता है ना, तो यू कैन मेक गुड मनी। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको अगर बेसिक आता है तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की मदद से भी एक अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, वापस स्टॉक आ रहा है नीचे यहाँ पे रिटेस्ट लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पे वो रिटेस्ट लेने आ सकता है इस लेवल के ऊपर। अगर आया तो यहाँ पे रिटेस्ट लेके ऐसे ऊपर जाएगा। अगर इसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी,
अगर ये इसको तोड़ता, ये लो को नीचे तोड़ता है तो पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक और नीचे जा सकता है, ठीक है। अगर इसने यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेके इसके ऊपर क्लोज दिया, ये सपोर्ट के ऊपर क्लोज दिया, तो हम स्टॉक को एक अच्छा बुलिश वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। ओके, तो इस स्टॉक में अभी हमको वेट करना है। देखो वेट क्यों करना है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे हमको कोई कंफर्मेशन मिली नहीं है, ठीक है। कंफर्मेशन कब मिलेगी, जब स्टॉक यहाँ से हमको एक कंफर्मेशन देगा। यहाँ पे ये सपोर्ट तक आने को आप वेट करो, यहाँ तक आने का वेट करो। देखो सपोर्ट पे आने के बाद डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, हमें ना कैंडल का वेट करना है, ठीक है। कैंडल का वेट करना है कि कैंडल कहाँ पे क्लोज हो रही है, ये सपोर्ट के नीचे हो रही है या सपोर्ट के ऊपर हो रही है। अगर सपोर्ट के ऊपर होती है डेली टाइम फ्रेम में, तो हमें एक बुलिश कैंडल का वेट करना है। अगर एक बुलिश कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को तोड़ के वो ऊपर निकल गया, तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है बाई साइड में, ओके राइट। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, दूसरा एक स्टॉक लेता हूँ मैं, आपको ब्रिटानिया का एग्जांपल दिखाता हूँ। ब्रिटानिया वो बहुत बेहतरीन स्टॉक है और अच्छा उसमें मोमेंट आ रहा है। देखो गाइस, चलो मैं इसको वन डे का टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर लेता हूँ। बस चलो वन डे का टाइम फ्रेम आ गया अपना इधर। वेट गाइस, हाँ देखो वन डे के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है दोस्तों, हमको यहाँ से एक बेहतरीन सपोर्ट मिल रहा है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ था, मैंने यहाँ पे। क्योंकि देखो स्टॉक का प्राइस है ना, यहाँ से बार बार नीचे आ रहा था। कहाँ से, यहाँ से नीचे आया, एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से भी नीचे आया, एक रेजिस्टेंस लिया। तो यहाँ पर सेलर्स प्रेशर में थे, मतलब सेलर्स में दम था। लेकिन उसके बाद बायर ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हुए यहाँ उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे देखो ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट दे दिया। वो रेजिस्टेंस अब बन गया सपोर्ट, ठीक है। ओके गुड राइट। तो अब क्या होगा दोस्तों, सुनो, अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे हमको स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे दिया। तो अब हमें क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखना है, ब्रेकआउट होने के बाद दूसरी दूसरे दिन की कैंडल अगर उसके ऊपर क्लोज देती है, ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये वाली कैंडल दूसरे दिन अगर उसके ऊपर दूसरी कैंडल क्लोज होती है, तो आपको एक एंट्री मिल सकती है। तो आपको क्या करना है पता है, आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, और यहाँ पे आपको ये कैंडल के लो के नीचे आपको आपका एसएल रखना है। और टारगेट आप लंबा रख सकते हो, 3%, 2%, 5%, 10%। एसएल हमेशा छोटा होना चाहिए और टारगेट हमेशा हमारे लंबे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप एंट्री ले सकते हो एक डबल कैंडल कन्फर्मेशन के बाद, राइट। ओके, तो ये ब्रिटानिया का चार्ट है। मैं इसको मंथली चार्ट में अगर देखो, मंथली चार्ट, तो यहाँ पे इसका देखो मंथली चार्ट में भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर मैं वीकली चार्ट में देखता हूँ, वीकली चार्ट में भी मुझे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है विथ वॉल्यूम, ओके। तो इसका मतलब है कि स्टॉक बायर्स के फेवर में आ चुका है, एक अच्छा सा ब्रेकआउट मिला है। आने वाले टाइम में ये स्टॉक यहाँ तक का टारगेट रखो, आप इस कैंडल तक का टारगेट रखो, 5,800 तक का टारगेट रखो, ओके। और एग्जिट अपना एसएल रखो इस कैंडल का लो, समझ गए। इस कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा और टारगेट आपका ओपन रहेगा, लंबा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ये था बेसिक कि आपको स्टॉक कैसे देखना है और एंटर कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करना है, ओके। तो
और मैं बेहतरीन तरीके से आपको सिखा पाऊँ, और भी मैं टॉपिक पे मेरा काम चालू है। आपको क्या-क्या चीज़ें बतानी है टेक्निकली, मैं नेक्स्ट वीडियो में लाता रहूँगा। अगर आपको कोई आपका रिकमेंड स्टॉक हो कि आपको क्या जानना है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर से हेल्प करूँगा। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।